होकर सरकार को थोड़ी सी ताकत देना कि ये किस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर बैठी है ये सरकार। हमारे व्यक्ति या जो पार्टी हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पा रही है वो सिंदूर रोक पाएगी क्या? ये तो डंके की चोट पर कहने वाली बात है भाई। आपका मुकाला हुआ इसमें तो कि आप कह रहे थे कि अमेरिका ने सीजफायर करा दिया, अमेरिका ने सीजफायर करा दिया तो हम भी बोलते नोबेल प्राइज ले लो, हम तेल नहीं खरीदेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाता। ये नहीं हुआ। इसका यह प्रमाण है कि हमने भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की अखंडता के साथ कोई हमने वहां पे समझौता नहीं किया जो आपने 71 में किया। 93 के हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए। और वो स्वदेशी की तो चिंता बात कर रही ना, जो अपने नेता स्वदेशी नहीं रख सकते। पहले नेता तो स्वदेशी कर लो अपना, पहले फिर बाकी स्वदेशी चीजों पे बोलना। अब का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर दिया। आज तो इससे कुछ विपक्षी दल भड़क उठे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी बदलाव की। तो जीएसटी बदलाव से क्या और कितना असर पड़ेगा, क्या इसका कोई सियासी लाभ तो नहीं। आज इन तमाम मुद्दों पे आज की डिबेट है और डिबेट में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच की आज ये डिबेट रहेगी। डिबेट में विशेष मुद्दा जीएसटी रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। नहीं आता कि आज पूरे देश में उत्साह है। मैं अभी कल बेंगलुरु में था। आपको पता है एक समय था श्वेता जी, यू वोंट बिलीव, कि मर्सिडीज और मिल्क एक ही रेट पे लेती थी कांग्रेस, 18%। आज मिल्क फ्री है और मर्सिडीज जो है वो 40% में है। अब इसमें कुछ गलत है क्या? सीमेंट 30% रखा था आलोक जी ने, आज 18% है। पहला मकान सस्ता। सैनिटरी पैड 13% था, आज 0% है। अब आलोक जी दुखी है इस पे। फुटवेयर 18%, आज 5% पे। टेलीविजन सेट आलोक जी तोड़ना नहीं है, देखना है, 31%, आज 18% पे आ गया। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और सोप, शैम्पू, कॉफी, टूथपेस्ट, मिनरल वाटर, सब ये सारी चीजें, घर की सामान सब सस्ता। किसानों के जो काम आता है वो भी सस्ता हो गया। तो मुझे तो लगता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, एसी, सारी चीजें सस्ती हुई है। इसमें मिडिल क्लास और गरीब तबका और बाकी देखिए हेल्थ की भी 33 मेन जो मेडिसिन है, कैंसर फाइटिंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन, और मोदी जी ने कोई पहली बार नहीं किया। आपने बोला चुनाव से, प्लीज बताइए श्वेता जी कि हमने 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। पहला टैक्स लिमिट अभी 12 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। कोई चुनाव था क्या? नहीं था चुनाव। हमने जो होम लोन रेट है और एजुकेशन लोन रेट है वो लगातार प्रोग्रेसिवली कम हुए हैं। कोई चुनाव था? इन्फ्लेशन 12% रहता था, आज 2% है। लास्ट मंथ का आप देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन 2% है। ये कोई चुनाव से नहीं, ये इकोनॉमी मजबूत। अच्छा, मैं कहता हूं आलोक जी से एक चुनौती, मैं कल बेंगलुरु में बता रहा था, हम तो गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को राहत देते, छूट देते। आप तो बेंगलुरु और कर्नाटका में तो लूट रहे हैं भाई साहब, स्कैम से। और सबसे हाई प्राइस किधर है? बेंगलुरु में। और मिलता क्या है? खड्डे, सड़कों में खड्डे या खड्डों में सड़क, समझ में नहीं आता। इसलिए मैं तो कहता हूं आलोक जी हमको गाली दो, कोई समस्या नहीं। आपने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, आज भी आरजेडी के मंच से गाली दी, बिहार को गाली दी, गाली दो, पर कर्नाटका के लिए कुछ करो। टॉपिक क्या आज का श्वेता जी? आप क्या एक तरफा भाषण कवरेज चले जा रही हैं आप? ये अरे इतना गुस्सा नहीं होना है सर, आपको भी कम जीएसटी लगे कल से। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आप भी कल खरीदोगे, मान लीजिए कि कोई आप दवाई लोगे, चर्चा कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे। उनको बोलने दीजिए। पर क्या आप मोदी जी का भाषण चलेगा पूरे दिन, फिर बीजेपी ही उस पर रिप्लाई देगी? गजब है ना। कल आप कोई भी अच्छी अपनी बात रखिए, रिप्लाई आप दीजिए जी। हमने तो सुना था कि मोदी जी के भाषण पे विपक्ष रिप्लाई देगा, सत्ता पक्ष का ही भाषण शुरू करवा दिया आपने। खैर चलिए वापस आते हैं, आपकी मजबूरी होगी, वापस आते हैं। देखिए आज ये क्लियर हो गया कि सस्ता हो सकता था सब कुछ, लेकिन मोदी जी ने 11 साल से गब्बर सिंह टैक्स जो लगा रखा था, उस गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया लूटा। और जो नागरिक लूटो भाव चल रहा था, आज वो नागरिक देवो भाव हो गया, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और ट्रंप ने मुंह पे हमारे नौजवानों की नौकरी के थप्पड़ मारा है। जिस तरह से H1B वीजा के ऊपर के 60 से 70% जो हमारे लोग हैं वहां पर वीजा वाले, जो H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वहां पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं नौजवान साथी, आज उनकी नौकरी भी लटक गई और $1000 से $1,00,000 पर चला गया। कि जिस तरह से जो आज हालत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए आज मोदी जी प्रकट हुए। बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब आज प्रकट हुए। अरे भाई इतना ही अच्छा कर दिया था तो एक तरफा भाषण देने की क्या जरूरत थी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन दिक्कत यह है कि लूट मचा रखी थी टैक्स टेररिज्म से। एक 1 नेशन और 8 डिजिट्स का पूरा टैक्स था, 8 लेवल पर टैक्स लगता था। अभी भी राज्यों का कैसे हित होगा? 40% का सेस कौन लेगा? कोई क्लैरिटी नहीं। बस आए हैं महामानव, प्रकट हुए और भाषण देकर चले गए। अरे भाई कफन के ऊपर किसने टैक्स लगाया था? जीएसटी। पूजा का सामान हो, दूध दही, स्कूल के आइटम्स हो, पेंसिल हो, किसान के ट्रैक्टर के ऊपर हो, पुरानी गाड़ी पे भी आपने टैक्स लगा दिया था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, SIR चल नहीं पाया, इसलिए चलो यही मेथड अपना लेते हैं। मैं हाथ जोड़ के मां शक्ति से, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा
कि इस कमजोर प्रधानमंत्री को थोड़ी सी ताकत देना मां, इस बोगस सरकार को थोड़ी सी ताकत देना कि ये किस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर बैठी है। ये सरकार, हमारे युवा हथकड़ियां लगकर बेड़ियां लगकर आते हैं, इनके मुंह से चू नहीं निकलता है। आज ये जिस तरह से H1B वीजा पर हुआ, 50% टैक्स का पर्ची हमारे माथे पर चिपका दी गई, और ये प्रधानमंत्री मां दुर्गा की उपासना की हर साल बात करते हैं। मां दुर्गा से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, इस कमजोर प्रधानमंत्री को माता जी थोड़ी सी ताकत देना। आज हालत यह है हमारे यहां पर कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सीमेंट के ऊपर 2014 में 170 रुपए का सीमेंट का कट्टा था, आज 400 रुपए का है। कौन से टैक्स बढ़ गए? सारी एसीसी की सीमेंट की कंपनियां खरीद कर अडानी को दे दिया आप लोगों ने, और उसके बाद टैक्स की बात करते हैं आप। आज हालत यह है कि गजब दोगले प्रधानमंत्री हैं। अपनी गाड़ी, अपना चश्मा, अपना रुमाल, अपना यहां तक कि हवाई जहाज, सब कुछ विदेशी लेकर बैठे हुए हैं। और कितनी देर सुनना पड़ेगा? देखिए, मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूं। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए, और वो विदेशी मशरूम अगर अभी भी आप मंगा रहे हो, मुझे डाउट है कि आप मंगा रहे होंगे, तो विदेशी मशरूम विदेशों से मंगाना बंद कर दीजिए। तो आलोक जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मानता हूं, स्वदेशी की तो चिंता बात करेगी ना जो अपने नेता स्वदेशी नहीं रख सकते। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर अब देख लो लास्ट तक। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अब मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो अरे नेता तो स्वदेशी कर लो अपना पहले, फिर बाकी स्वदेशी चीज़ों पे बोलना। अब दूसरी बात पे आते हैं, उन्होंने बोला 11 साल से जीएसटी। मैं देखो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, पसमंदा मुसलमान हूँ, 2017 में जीएसटी आया, उससे तो पहले इन्होंने ही व्यवस्था बनाई। जा पूछ क्या? फिर उन्होंने बोला कि टैक्स टेरर किया और बिहार के लिए किया है। जीएसटी में मोदी अकेले नहीं बैठते ना, निर्मला जी और मोदी जी बैठ के तय कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल है, तो क्या जीएसटी काउंसिल ने टैक्स टेरर किया या जीएसटी काउंसिल ने हमें बिहार में फायदा पहुंचाने के लिए किया? श्वेता जी पूछ लो, और गाली और देखो शब्दों का चयन कहां पूछती हूं उनसे। अब तो शब्दों का चयन इनसे होता नहीं, तो माता जी को नहीं बख्शते। इन्होंने बिहार को बीडी बोला। आज देखो, आज बिहार को फायदा मिल रहा है, और कर्नाटका को भी मिल रहा है, और राजस्थान को भी मिल रहा है, तो इनको बिहार से कितनी नफरत है। ये बोल रहे बिहार को देखो कैसे गाली दे रहे। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सर आपने कर्नाटका में A to Z आपने स्टैंप ड्यूटी, पेट्रोल, डीजल, अब कल मैं आया तो इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ाने की वहां पे पेशकश की जा रही है। आप मुझे बता दो, आपने तो हिमाचल में बोला था कि हम 1500 रुपए देंगे, वहां पे 7 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। आपने बेंगलुरु और कर्नाटका में सारे टैक्स बढ़ा दिए। आप एक जगह तो बताओ, मैंने आपको 10 जगह गिनाए। हमने इन्फ्लेशन कम कर दिया, हमने 12 लाख का लिमिट कर दिया टैक्सेशन का, हमने राहत दी, राहत पे राहत दी, हमने वैट कम कर दिया, पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 2 बार पेट्रोल पे। आप एक तो राहत गिनो अपनी सरकार का। अपनी सरकार का कुछ नहीं गिनाना है, केवल एंकर को बोलना है, केवल पैनलिस्ट को बोलना है, मोदी जी की मां को बोलना है। मैं तो पूछता हूं इतना रहमत से क्यों है जी के पीछे? अरे भाई, बीच में की माता जी इंटरप्शन पे जीएसटी बढ़ा है। अब सुनो, जब भाई आप लोगों का मुद्दे पर बात करो। जवाब दे दूं श्वेता जी, जवाब दे दूं H1B पे जवाब दे दूं, ये महत्वपूर्ण है। उस पर हम लौटते हैं। H1B पे पहले ये लोग बताए कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि ब्रेन ड्रेन हुआ, और आज H1B पे जो भी झूठ फैलाया जब जीएसटी का निर्णय जब पहली बार वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया था, उस समय टैरिफ की मार कैसे झेलेंगे उसकी बात हो रही थी। अब हम लौट कर आते हैं। मैं इसी पे श्वेता जी एक सेकंड, गलत भ्रामक चीज ना चली जाए। ये निर्णय पर चर्चा स्टेट्स के साथ 1 साल से चल रही थी। अब क्या हमको उस समय पता था क्या? पूछ लीजिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर से। इनके फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के सब तय करते हैं। हाँ, आलोक जी आपके पास आते हैं। एक तो जो शहजाद की तरफ से आपके यानी यूपीए के कार्यकाल में कितना दर टैक्स का अलग अलग चीजों पर, सीमेंट का जिक्र उन्होंने किया, ये सारी चीजें, सैनिटरी पैड्स का मतलब महिला हेल्थ से लेकर हर चीज पर लेकर जो आरोप आप पर है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं। और दूसरा जो स्वदेशी को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता आवश्यकता है इस समय की? मतलब कितने कदम बढ़ाए गए हैं वो तो है ही साथ में, लेकिन इस समय की आवश्यकता है या नहीं टैरिफ के दौर को देखते हुए? लगता है कि टैरिफ भी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और स्वदेशी में केवल ढोंग हो रहा है। वापस आता हूं, सीमेंट 162 रुपए का कट्टा था एसीसी का 2014 में, आज 390 रुपए का है। कोई सा भी गूगल करके आप में से चारों में से छांट ले कि दिल्ली के अंदर सीमेंट का कट्टा कितने का है, 50 किलो का। जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और बाकी सब स्टेट्स की होती है। वो वहां पर आम सहमति इसलिए बनाई जाती है कि फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। लेकिन जिस समय पर जीएसटी पहले आ रहा था तो कहा गया था, मोदी जी ने कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोटिंग अगर होती है तो क्योंकि बीजेपी शासित राज्य ज्यादा थे, इसीलिए मनमानी चल रही थी। 50% पे सिंपल मेजोरिटी से जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स हैं, उसको पढ़े ये लोग, इसीलिए मनमानी करते रहे। जिस राज्य में जो चुनाव आया, बिहार में आया तो ऐसा कर दो, गुजरात में आया तो इस पे कम कर दो, ये मनमानी करते रहे।
अब बिहार में चुनाव आया है, H1B वीजा से ध्यान भटकाना है तो मोदी जी आ गए। मैंने 4-5 आंकड़े दिए, मैं बार बार कह रहा हूं सीमेंट का कट्टा कितने का था, स्टील कितना था, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% से घटकर 16 हुआ कि नहीं हुआ। फिर स्वदेशी मोदी जी किस मुंह से कहते हैं। फिर कहूंगा हाथ जोड़ के मां दुर्गा से कि मां दुर्गा इस कमजोर प्रधानमंत्री को ताकत दो कि ये कुछ बोल सके। अब मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, जो लोग कह रहे हैं स्वदेशी की बात कर रहे हैं, एक महीने पहले इंग्लैंड से इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर दारू इंपोर्ट करेंगे ये, और दारू के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से जो टैक्स है वो घटा दिया है। अरे विदेशी कारों को मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ के प्रमोट कर रहा है महाराष्ट्र का, और प्रधानमंत्री को वचन दे रहे हैं स्वदेशी। आप बताइए कि मतलब सर अब ये तो गलत है ना। इन्होंने बोला कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% था 2014 में, और आज घटकर आया है अबाउट 14% पे। जीडीपी कितनी थी 2014 में? $2 ट्रिलियन। आज कितनी है? $4 ट्रिलियन से ज्यादा। 16% ऑफ 2 ट्रिलियन इज मोर और 14% ऑफ 4 ट्रिलियन इज मोर। अब इनको बोलो कैलकुलेटर सस्ता है, कैलकुलेट करें। हाँ, सिर माथा पकड़ो। जेन जी ने भी दिखा दिया, आप केवल जेन डी के सहारे हो, जेन डायनेस्टी के सहारे। अब बीच में नहीं, इनकी आवाज क्यों आ रही है? मेरी आवाज पूरी हो जाने दो, मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ, मैंने सब लिखा हुआ है जी, मैंने सब लिखा हुआ है, बीच में नहीं। ये हाँ, मैं सब आ रहा हूं भाई, प्लीज श्वेता जी, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने बोला टैरिफ ने 50%, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, 50% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। अरे ये 50% टैरिफ नहीं, ये 100% प्रूफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरेंडर नहीं किया, ना हमने सीजफायर किया, ना जो व्यक्ति या जो पार्टी हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पा रही है वो सिंदूर रोक पाएगी क्या? ये तो डंके की चोट पर कहने वाली बात है भाई। आपका मुंह काला हुआ इसमें तो, कि आप कह रहे थे कि अमेरिका ने सीजफायर करा दिया, अमेरिका ने सीजफायर करा दिया तो हम भी बोलते नोबेल प्राइज ले लो, हम तेल नहीं खरीदेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाता। ये नहीं हुआ। इसका ये प्रमाण है कि हमने भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की अखंडता के साथ कोई हमने वहां पे समझौता नहीं किया जो आपने 71 में किया। 93,000 सोल्जर क्यों दे दिया हमारे वापस, और पीओके वापस नहीं लिया? आपने 68 में किया, पाकिस्तान को रान ऑफ कच्छ का 828 किलोमीटर सौंप दिया। आपने 85 में किया, जब रोनाल्ड रेगन लिखते थे लेटर राजीव गांधी को कि ये बातचीत करो, और बात करने चले जाते थे। 94 में किया, जब न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया आपने। किस मुंह से रोका आपने न्यूक्लियर टेस्ट हमारा? और हमने न्यूक्लियर टेस्ट 98 में करवाया, सैंक्शन आए, यूरोप ने भी सैंक्शन किया, तब भी हम सैंक्शन के सामने खड़े थे। आज सैंक्शन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आलोक जी, भारत की अखंडता और आप तो आत्मनिर्भर इतना हो जाओ कि सोरोस की रिपोर्ट लेकर प्रेस वार्ता में बैठना बंद कीजिए। सोरोस की रिपोर्ट लेकर प्रेस वार्ता करते हो और बोलते हो आत्मनिर्भर। अरे आत्मनिर्भर पार्टी में तो हो जाओ पहले जो आत्मनिर्भरता है ना, रोम और इटली और बाकी यूएस और बाकी जगह से इनपुट लेना बंद करो। और आखिरी बात पे आते हैं, इनका विरोध वन नेशन वन टैक्स पे तो है। ये शुभांशु जी को हम लोग सम्मान दे तो उसका भी विरोध, वन नेशन वन इलेक्शन बोले जो होता था उसका भी विरोध, वन नेशन वन लॉ सिस्टम यूसीसी जो संविधान में है उसका भी विरोध। जब हम कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ उसमें नहीं आएंगे, रेड फोर्ट पे हमारा इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम उसका भी विरोध। ये कौन सी चीज का विरोध नहीं करते? मैं अगर इनको बोलूं ना ऑक्सीजन अच्छा है, लीजिए ऑक्सीजन का श्वास, तो ये अभी नाक बंद करके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मोदी ने बोला ऑक्सीजन लेना है, बंद कर दो ऑक्सीजन। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर आलोक शर्मा जी किस तरीके से भुगला जाते हैं जीएसटी के मामले पर। साथ ही साथ वो कहने लगते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे कमजोर प्रधानमंत्री को माँ दुर्गा शक्ति दी। तो कहाँ तक उनकी ये बात कहना उचित है, क्या उचित है क्या नहीं है, ये तो आपने वीडियो में देखा ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।